इंडियन पॉलिटी में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डेट इज 29। वो है पब्लिक सर्विस कमीशंस। इसमें हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। तो आर्टिकल कौन से कंसर्न्ड है? आर्टिकल है 315 से 323, जो कि ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए यही आर्टिकल्स है हमारे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक। मेंबर कितने होंगे ये डिसाइड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। नाउ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स वो डिटरमाइन करेंगे, कौन? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट के द्वारा चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि half of the members should have एक्सपीरियंस। किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर 10 ईयर्स। तो ये क्वालिफिकेशन लिखी गई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मेंबर और द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी की जो एज मैंने आपको बताई कितने, 65 या फिर 6 ईयर्स। फॉर बोथ मेंबर और चेयरमैन के लिए यही रहेगी। नाउ नेक्स्ट है रिमूव कौन करेगा? रिमूवल की पावर राष्ट्रपति के पास है। नाउ ग्राउंड्स क्या क्या हैं? ग्राउंड्स हैं डेट इज द एडजस्ड एज द इंसॉल्वेंट, दिवालिया अगर घोषित हो जाए, इंसॉल्वेंट, इनफर्मी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब कि पागल हो जाए, एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस एंड द मिसबिहेवियर। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। Now, post retirement job, they are not eligible for any recruitment outside the UPSC, employment outside the UPSC। मेंबर जो हैं वो चेयरमैन के लिए एलिजिबल होते हैं, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। नो रीअपॉइंटमेंट फॉर द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आपको याद रखना है अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। कार्यकाल कितना है? 6 ईयर्स, और यहाँ पर चेंज हो जाता है 62। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अपॉइंट कर रहा है गवर्नर, बट रिमूव सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? डेट इज द प्रेसिडेंट, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर। तो ग्राउंड भी वही है। और अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। देन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि जब राज्य अलग हुए 1966 में, हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय जो है इसकी जरूरत पड़ी थी। देन आर्टिकल 315 सब क्लोज 2, एप्लीकेबल फॉर 2 और मोर स्टेट्स, अपॉइंटेड बाय द, यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। नोट, जेएसपीसी ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएफसी के। तो ये वॉच डॉग है किसकी? मेरिट सिस्टम के वॉच डॉग है। सो व्हाट इट इज? वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। यूपीएससी is central recruiting agency or and not a personal agency under the Department of Personnel and the Training।
नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ, चेयरमैन एंड मेंबर वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन मेंबर एंड चेयरमैन आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कंडीशन ऑफ द सर्विस वो डिटरमाइंड की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चेयरमैन और मेंबर 6 साल और 65 साल तक जो होल्ड करते हैं रिमूव किया जाता है। प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी, और यहाँ पर जब वो इंक्वायरी होगी तो एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइंडिंग होती है, इट इज बाइंडिंग, मानना जरूरी होता है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड एंड नॉन एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट और दी री अपॉइंटमेंट, ये चीज ये बताती है कि ये इंडिपेंडेंट है, इन पर किसी का दबाव नहीं है। जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी वो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। May be extended by the parliament. Any non-acceptance of the recommendation need to be approved by the committee on the appointments. Now अगर कोई रिकमेंडेशन दी और उसको नॉन एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में it needs to be approved by the committee, cabinet committee on appointments. Any individual ministry or department has no power to reject the advice of the UPSC. Chairman, member of the tribunal's job less than the 1 year duration can be kept outside the purview of the UPSC. UPSC की recommendation are only advisory in nature. प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड कुछ पोस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज फ्रॉम द परव्यू ऑफ द यूपीएससी से बाहर रख सकते हैं। और पार्लियामेंट कैन अमेंड, अप्रूव और रिपील कर सकता है इस प्रावधान को। यूपीएससी सबमिट करती है एनुअल रिपोर्ट अपनी किसको? प्रेसिडेंट को, टू द प्रेसिडेंट। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि अपनी जो है एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, तो इस टेबल से आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। यूपीएससी आर्टिकल 315, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस। यहाँ पर गवर्नर होता है और यहाँ पर प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक।